हेलो एवरीवन, आज है 17th ऑफ नवंबर, लेकिन साथ ही संडे है और आप सभी को मालूम है संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू फ्राइडे तक ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि सैटरडे की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। तो 5 दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। पहले नंबर का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो ये मांग अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा की गई है। ये जो हो लैंग्वेज है ना, ये असम, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है और इसीलिए केंद्र सरकार से असम के मुख्यमंत्री ने यह अनुरोध किया है ताकि इसे बेहतर संरक्षण और बढ़ावा मिल सके। असम की राजधानी दिसपुर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। वीकली रिवीजन वाली क्लास है, इसलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट है जो ऑलरेडी मैं आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाती हूँ वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। पीडीएफ आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दूसरे नंबर का सवाल है, किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में बिहार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बीते कुछ समय में बदले गए नामों को यदि हम रिलेट करें तो ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, S-400 जिसे लेकर के भारत और रशिया के बीच डील है, इसका नाम सुदर्शन, पोर्ट ब्लेयर इसका नाम विजयपुरम, केरल का केरलम, पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन साह स्टेडियम, सऊदी अरब का शहर है अल मिनहाद, इसका नाम बदल करके हिंद शहर, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, नाम बदल करके अहिल्याबाई नगर, और गोवा में स्थित जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मोपला हो गई है, मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनोहर पर्रिकर के नाम पर यह नाम रखा गया। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैं जो कि 76वें रिपब्लिक डे के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं? तो इमेज जिनकी आप देख रहे हैं ये है इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रबंतो सुबियांतो। ऐसे पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये 26 जनवरी 2025 में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे रिपब्लिक डे में। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपया है। अभी तक यदि आप लोगों ने मेरी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया, कर सकते हैं। मंडे से ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। मैं जो पुराना डेटा रिकवर कर रही थी वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। ऐसे स्टूडेंट जो ऐप पर क्लासेस कर रहे थे लेकिन लगभग 2 हफ्ते से वो क्लास नहीं हो पाई थी, तो अब ये मंडे से यानी कि कल से फिर से शेड्यूल कर दी जा रही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का सवाल है, हाल ही में कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद का 3रा एडिशन शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र का जो प्रमुख शहर पुणे, यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद की शुरुआत की गई जो कि 21 नवंबर तक चलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सब कुछ मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दिग्गज जेवलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के कोच कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जॉन जेलेजनी, जिनकी इमेज आप देख रहे हैं। नीरज चोपड़ा, इन्होंने इस बार के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, जबकि इसके पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस है ये हर साल नवंबर महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। 10 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार की थीम रही है विज्ञान के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना, यानी कि एम्पावरिंग कम्युनिटीज थ्रू साइंस। नवंबर महीने में जो इंपॉर्टेंट डे रहे हैं, 5 नवंबर इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 8 नवंबर है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर को ऐसा कौन सा राज्य है जो अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है। अभी देखिए नवंबर का ही डिस्कशन है ना, तो 15 नवंबर को झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। सैटरडे की क्लास रह गई थी तो ये क्वेश्चन मैं मंडे की क्लास में ऐड कर दूंगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसेन है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर और गंगोत्री नेशनल पार्क, दर्रों में माना नीति लिपुलेख। इसके अलावा उत्तराखंड के जो करंट अफेयर हाल फिलहाल में मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सब कुछ एक स्लाइड में मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई? तो इसकी आधारशिला अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में रखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब रखी गई है? 7 नवंबर को। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो देश की जो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी है इसकी स्थापना की गई है बैंगलोर में, जो कि रियल टाइम पर जनसंख्या से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड कराएगा।
अब यहाँ पर भारत के पहले का डिस्कशन है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि देश की पहली सोलर सिटी ये मध्य प्रदेश में है, सांची। और इसके अलावा दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई जिसका नाम विक्रम है। दुनिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में, ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलाई गई। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन, पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड और सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को यूनेस्को ने चुना था। भारत के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिसेंटली किसने शपथ ले ली है? जस्टिस संजीव खन्ना ने। इनसे पहले का यदि क्रम देखें तो 48, 49, 50 और सबसे ऊपर 51 है। शपथ दिलाते कौन है? तो देश के राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल 124 से 47 में भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए यह लागू करती है आर्टिकल 137 में। रिट जारी करने का अधिकार इसे ही है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया थे और रिसेंटली फास्टर और सुपेस नाम के पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किए गए हैं। 12वें नंबर का सवाल है, भारत और किस देश की सीमा पर पहली बार इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया? तो भारत और भूटान की सीमा पर यदि आपसे राज्य पूछा जाए तो असम के पास ही यानी कि असम के दारंगा में भारत भूटान के बीच पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की शुरुआत की गई है। भूटान की कैपिटल थिम्पू है, करेंसी नगुलतरम है। जिग्मी खेसर वांगचुक यहाँ के राजा हो जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देश के स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम जी की जयंती के मौके पर 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहली बार ये मनाया गया था वर्ष 2008 में। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को निरस्त किया, स्थगित किया पूछा जा रहा है? तो ये भी हाल ही में किया गया है कनाडा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कनाडा सरकार ने घरों की कमी और सामाजिक समस्याओं से जो जूझ रही है इस बात का हवाला देते हुए इस समस्या से निपटने के लिए देश में पढ़ रहे छात्रों की संख्या को ये कम करने की कोशिश कर रही है और इसी दिशा में काम करते हुए एसडीएस की फुल फॉर्म यहाँ पर मेंशन है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, इस प्रोग्राम को बंद कर दिया है। कनाडा 2025 में सिर्फ 4,37,000 स्टडी वीज़ा यानी कि पढ़ने के पर्पज से जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उन्हें वीज़ा जारी करने वाला है। कनाडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये भी हाल ही में बने हैं तैयब इकराम। अब आप कहेंगे तो पहले भी थे, तो दोबारा से इनकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कर दी गई है। यहाँ से मैं माफ़ी चाहूँगी, नरेंद्र बत्रा अध्यक्ष लिखा नहीं होगा, ये तैयब इकराम ही होगा। FIH का मुख्यालय आप पढ़ते हैं लॉजन, स्विट्जरलैंड में। थॉमस बाक जो है ना ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे। जय शाह ये ICC के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। भारत में जो इंडियन हॉकी एसोसिएशन है, हॉकी इंडिया आप कह सकते हैं, इसके अध्यक्ष दिलीप तिर्की है। हाल ही में पर्यटन विभाग ने, किस देश का जो पर्यटन विभाग है, इन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एशियाई कंट्री थाईलैंड ने भी हाल ही में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बाहत है। पेटोंग तान शिनावात्रा यहाँ की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री है। अभी थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय टूरिस्टों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ाई है और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला साउथ एशिया का ये पहला देश बना है। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29, कहाँ शुरू हुआ? तो ये अभी हाल ही में अजरबैजान के बाकू में इसकी शुरुआत की गई है। वैसे इसका जो पहला एडिशन है 1995 में आयोजित किया गया था जर्मनी के बर्लिन में। अभी इस साल का हुआ है अजरबैजान में, जिसकी कैपिटल बाकू, करेंसी मनत। इल्हाम अलीयेव यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। किस देश का मानवाधिकार है जिस देश के मानवाधिकार आयोग के सभी मेंबर्स ने इस्तीफा दिया है? तो अभी माहौल बिगड़ा हुआ था बांग्लादेश का, जिस बीच बांग्लादेश मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका। राष्ट्रपति साहबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। हाल ही में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ZIM से जिम्बाब्वे आप रिलेट कर सकते हैं, अफ्रीकी कंट्री जो कि साइंस एंड टेक के क्षेत्र में ध्यान दे रहा है। इसने अभी हाल ही में जिमसैट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। जिम्बाब्वे की लोकेशन आप अफ्रीका के मैप में देख सकते हैं। कैपिटल हरारे, करेंसी जिम्बाब्वियाई गोल्ड हो जाएगी। हाल ही में 67 नंबर का ग्रैमी अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, रिकी केज, अनुष्का शंकर, इन दोनों को ही चुना गया है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिक्की का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं फिक्की के अध्यक्ष। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है, दिल्ली में मुख्यालय है और 1927 फॉर्मेशन ईयर है। आगे चलते हैं। हाल फिलहाल की अपॉइंटमेंट यदि आप देखें तो सीआईएसएफ के प्रमुख राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी के डीके त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग की विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार, एसबीआई के सीएस सेट्टी, संजीव खन्ना, ये देश के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल है एएम खानविलकर, हर्षवर्धन अग्रवाल, ये फिक्की के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बन गए हैं नवीन रामगुलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसे टिक कर देती हूँ। कल से तो एनोटेशन फाइल मिल जाएगी, आज बस आप लोग मैनेज कर लीजिए, है ना। आगे चलते हैं। मॉरिशस जिसकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट लुइस, करेंसी हो जाएगी मॉरिशियाई रुपी। आप ये जरूर याद रखें कि भारत की जन औषधि पहल को मान्यता देने वाला ये पहला देश है। कीर स्टारमर ये है यूके के प्रधानमंत्री, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, जॉर्जिया मेलोनी इटली की हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसी फैसिलिटी पहली बार शुरू की गई है। लखनऊ ये राजधानी है, गोमती नदी के किनारे है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वासन क्षेत्र है और देश की पहली एआई सिटी यही बनने जा रही है। अब रही बात उत्तर प्रदेश के स्टैटिक की, तो एक तरफ मैंने स्टैटिक मेंशन किया और एक तरफ उत्तर प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट हमने बीते महीने में पढ़े, ये सब कुछ एक स्लाइड में मेंशन कर दिया है। संडे की क्लास रिवीजन वाली होती है, इसलिए इसे मैं ऐड करके, मतलब फिर से रिपीट करके पढ़ करके यदि बताऊंगी वीडियो लंबा होगा, इसलिए आगे चलते हैं। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, इसका पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत अभी हाल फिलहाल में राजधानी दिल्ली में की गई थी। 3 दिन के अंतरिक्ष अभ्यास का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं की समझ को बढ़ावा देना है। अब दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, तो फिर से यहाँ से दिल्ली से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन ऑलरेडी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं एक स्लाइड में मेंशन कर दिए हैं। हाल ही में 83वें क्रम का भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल फिलहाल में किया गया था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जिसमें कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व निमोनिया दिवस ये कब मनाया गया? नवंबर महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। इस बार की थीम रही थी हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को रोके, यानी कि एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। नवंबर महीने के फिर से इंपॉर्टेंट डे मैंने ऐड कर दिए हैं। हाल ही में शिगेरू इस्बा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो एशियाई कंट्री जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बन गए हैं और ये जापान के 103वें क्रम के प्रधानमंत्री। यहाँ की संसद का नाम डाइट है। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी येन हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का शीर्ष शहरी ब्रांड कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है लंदन, जो कि यूके की कैपिटल है। इसमें टॉप 100 में यदि हम देखें तो लंदन के बाद पेरिस, न्यूयॉर्क है और उसके बाद चौथे नंबर पर जापान की कैपिटल टोक्यो और यूएई का शहर दुबई इसमें 5वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किस देश की है कोको गॉफ? इन्होंने 2024 का वुमेन टेनिस एसोसिएशन का फाइनल जीता है, तो ये है अमेरिका से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने चाइना की जेंग किनवन को हरा करके पहली बार महिला टेनिस एसोसिएशन फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया। अब फिर से अमेरिका के सभी वही करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पढ़ाए थे मैंने ऐड कर दिए हैं। भारत के किस शहर में रूसी व्यापार केंद्र खोला गया है? तो रूसी व्यापार केंद्र जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में किया गया है। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक तरह की पहल है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति पुतिन है। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए कौन सा देश है जो कि माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करने जा रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर बी। भूटान के बारे में जस्ट अभी हमने मैप के थ्रू डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो विदेश सचिव में आप किनका नाम पढ़ते थे? विक्रम मिस्त्री का। यही विक्रम मिस्त्री, इनका कार्यकाल फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। 2026 के जुलाई तक ये पद पर कार्य करेंगे। सचिव का डिस्कशन आया है तो हाल फिलहाल में देखिए कैबिनेट से सचिव जो है ये टीवी सोमनाथ बनाए गए हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन, रक्षा सचिव राजेश सिंह, वित्त सचिव विक्रम मिस्री, माफ कीजिएगा विदेश सचिव विक्रम मिस्री, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे, कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देवदत्त बने हैं। किस कंपनी को विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसमें से जो हिंडाल्को है इसे विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है।
इसकी स्थापना 1958 में आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं मुंबई महाराष्ट्र में। अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए, मेल कैटेगरी में पूछा जाए तो नोमान अली है, फीमेल कैटेगरी में पूछा जाए तो अमेलिया केर है, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नोमान अली है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अमेलिया केर ये हैं न्यूजीलैंड से। फिर से आईसीसी के स्टैटिक इफेक्ट और करंट के इफेक्ट मैंने ऐड कर दिए हैं। एलेक्स डिडेयर फिल्म एम ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एक कैरिबियन कंट्री है छोटी सी हैती, इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एलेक्स डिडेयर। हैती की कैपिटल पोर्ट आ प्रिंस है, करेंसी हो जाएगी हैतियन गॉडे। ये वही हैती है जहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में कोच ऑफ द ईयर महिलाओं की कैटेगरी में किसे चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुनी गई है शुमा सिरुर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हालांकि ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला रही थी। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो भारतीयों का जो निशानेबाजी दल था, इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और भारत के निशानेबाजों ने 3 ओलंपिक पदक भी जीते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा माइक वॉल्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को मालूम है अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, इन्होंने ही माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर लिया है। और इसके पहले व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ जो बनाया गया था, सूसी विल्स को बनाया गया था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच पांसियर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? ये समझौता भारत का रिसेंटली रशिया के साथ किया गया है। प्रेडेटर ड्रोन के लिए समझौता अमेरिका के साथ है। फ्रांस के साथ जो डील है ये राफेल विमान को लेकर के है। और जर्मनी के साथ भारत का हाइड्रोजन टास्क फोर्स के लिए समझौता ऑलरेडी हो रखा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये बन गए हैं बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी। सोनू सूद तो अभी हाल ही में थाईलैंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। मनु भाकर ये जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। सौरभ गांगुली ये हो जाएंगे बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। फिर से यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो करंट अफेयर मैंने अपडेट किए थे, एक तरफ वो मेंशन कर दिया और एक तरफ मध्य प्रदेश के स्टैटिक फैक्ट मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन रिसेंटली कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पंकज आडवाणी। और अभी हाल ही में इनके चैंपियन बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें शुभकामनाएं भी दी थी। आगे चलते हैं, हाल ही में वरदान कमलाकर राव का निधन हुआ, ये थे कौन? तो ये एक मृदंगम विद्वान थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भी ये सम्मानित रहे थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बन गए हैं अरविंदर सिंह साहनी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसका फॉर्मेशन ईयर 1959, हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जाएगा। और फिर से जो अपॉइंटमेंट हो रखी है आप ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के दोबारा से एमडी सीईओ बनाए गए हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष और विजया किशोर रहाटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो एम्स की आधारशिला इन्होंने अभी हाल ही में रखी है बिहार के शहर दरभंगा में। फिर से देखें यदि हम, बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर हैं। बिहार के सभी करंट अफेयर के फैक्ट यहाँ से मैंने मेंशन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस संगठन के लिए पहली अखिल महिला बटालियन को मंजूरी दी है? तो ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए मंजूरी मिल चुकी है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये 10 मार्च 1969 है। यहाँ पर गलती से सीआरपीएफ का फॉर्मेशन ईयर लिखा हुआ है। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। राजविंदर सिंह भट्टी अभी हाल ही में इसके महानिदेशक बनाए गए हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है। पूछा जा रहा है कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? राजधानी दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है और ये 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका एडिशन है 43वां। इसकी थीम है विकसित भारत @2047। फोकस स्टेट है झारखंड, भागीदार राज्य है बिहार और उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले रक्षा सचिव कौन बनाए गए हैं? तो अगले रक्षा सचिव के रूप में पीट हेगसेथ की नियुक्ति की गई है, ऑप्शन नंबर डी। डोनाल्ड ट्रंप ऑप्शन सी में लिखा है, ये तो नए राष्ट्रपति बने हैं। बाकी दो ऑप्शन की मैं बात करूं तो मैंने करंट अफेयर में आप लोगों को बताया कि सूसी विल्स व्हाइट हाउस की नई चीफ ऑफ स्टाफ बनाई गई हैं और माइक वॉट्स अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, यानी कि ये स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो लेह लद्दाख में इसकी स्थापना की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए अभी हाल ही में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच
MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पर दुनिया के पहले का डिस्कशन आया है, तो फिर से मैंने दुनिया का पहला नीचे मेंशन कर दिया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रम है, उज्जैन में स्थापित की गई। दुनिया का पहला CO2 अवशोषित करने वाला प्लांट आइसलैंड में स्थापित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य चाइना। और दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, इंपॉर्टेंट मार्क करें, जापान ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये हर वर्ष मनाया जाता है। किस तारीख को? नवंबर महीने की 14 तारीख को, जिस दिन हम नेशनल चिल्ड्रन डे मनाते हैं, इसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। हर बार की थीम भी रहती है। इस बार की क्या थीम है? बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना, ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। नेक्स्ट चलते हैं। चर्चे में रहा सुखना लेक किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। अभी क्यों चर्चे में आया? क्योंकि अभी हाल ही में जो पर्यावरण मंत्रालय है, इसके द्वारा ये जो सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके आसपास 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में कैटेगराइज किया गया है। बुकर पुरस्कार 2024 का ये किसे मिला है? तो आंसर इसका हो जाएगा सामंथा हार्वे। हालांकि 2019 के बाद से ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला है। नाम है सामंथा हार्वे। इनका जो उपन्यास रहा है आर्बिटल, इसके लिए इन्होंने इस बार का ये पुरस्कार जीता है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? इसका विकास अभी हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1958। दिल्ली में मुख्यालय, समीर कामत अध्यक्ष है। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य होगा। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो CEO बने हैं, इनका नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे अमनदीप जोहल। हालांकि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, ये कपिल देव जी हैं। कपिल देव, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, और ये कौन है? ये अमनदीप जोहल है। आगे चलते हैं। किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है सी विजिल, इसका 4था एडिशन आयोजित किया गया? सी विजिल 24, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेवी के प्रमुख अभी हाल ही में इसी साल बनाए गए हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था बिहार कोकिला के नाम से किस लोक गायिका का हाल फिलहाल में निधन हुआ? आंसर था शारदा सिन्हा। आज का सवाल है, इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।